नमस्कार दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध के सच्चे समाचारों में आपका स्वागत है। मैं कोशिश करती हूं भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, उसको बिना किसी लाग लपेट नींबू मिर्ची लगाए आपको सीधे सीधे सच सच बताऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब औपचारिक तौर पर भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन मामला और भी ज्यादा आगे बढ़ गया है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो गोलीबारी कर ही रहा है। पाकिस्तान ने रात में मिसाइलों और ड्रोन के जरिए भारत पर आधिकारिक तौर पर हमला बोला। पाकिस्तान ने मिसाइलों के जरिए भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज में हमले की कोशिश की, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों के टुकड़े इन इलाकों में बिखरे हुए नजर आए। उसके जवाब में भारत ने ड्रोन हमला किया, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, उड़ा दिया। भारत की जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे पाकिस्तानी शहरों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। कर्नल सोफिया कुरैशी से आप आधिकारिक बयान सुनिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। 7 से 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। यह हवा में हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमलों को रोकने में कारगर सिद्ध होता है। ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है। इसकी टारगेट हिट करने की जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। इसे रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ने बनाया है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में जब सुबह ड्रोन हमला किया तो पाकिस्तान भौचक्का रह गया। कराची में रहने वाले एक शख्स ने बताया कि सुबह कोई ड्रोन आया और सीधे छत से टकराया। इसके बाद पूरी छत टूट गई और बड़ा सा गड्ढा हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसके बाद कराची की बिजली काट दी गई, ब्लैकआउट कर दिया गया, क्योंकि बिजली के तारों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें देखा जा सकता है दोस्तों कि एक घर पर बड़ा सा गड्ढा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भारत की जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम को भी नुकसान पहुंचा है। यहां पर रात को पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का मैच खेला जाना था, जिसमें पेशावर और कराची की टीमें आमने सामने होने वाली थी। रावलपिंडी में होने वाले PSL के बाकी मैच कराची में शिफ्ट कर दिए गए हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में आयोजित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB की एक इमरजेंसी बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ड्रोन अटैक के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। साथ ही पाकिस्तानी संसद में भी हमले से घबराकर सांसद रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री से एक पत्रकार ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि भाई आपने 5 फाइटर प्लेन गिरा लिए हैं, इसका सबूत क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, सोशल मीडिया में चल रहा है। इस बयान के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का जो मजाक पाकिस्तान के संसद में उड़ा है, पाकिस्तानी संसद में उड़ाते हुए जो मजाक उनके खुद के सांसद दिखाई दे रहे हैं, वो आपको भी सुनना चाहिए। कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। दोस्तों, पाकिस्तान पर सुबह दूसरी बार जवाबी कार्रवाई करने के बाद भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सपा, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को उससे बुलाया गया और सरकार की तरफ से यह साफ किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। किरण रिजिजू ने भारत के विपक्ष का धन्यवाद दिया। खड़गे ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा, उसे भी सुन लीजिए। खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट। दोस्तों,
दूसरी तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जबरदस्त मजबूत स्थिति में है। भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच सऊदी अरब से विदेश राज्य मंत्री भारत आए और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात हुई। सऊदी अरब के विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर भारत की अनाउंस यात्रा पर हैं। एस जयशंकर से मिलते हुए ये उनकी तस्वीर भी है। सऊदी अरब से पाकिस्तान आर्थिक सपोर्ट हासिल करता है। सऊदी के रिश्ते भारत से भी अच्छे हैं। सऊदी के विदेश मंत्री की इस समय पर भारत यात्रा ये बता रही है कि सऊदी धर्म के आधार पर पाकिस्तान की तरफ नहीं है, न्याय के आधार पर भारत के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत का एक्शन बहुत भयावह है। मेरे दोनों देशों के साथ रिश्ते हैं, मैं दोनों को अच्छे से जानता हूं, मैं चाहता हूं कि दोनों देश रुकें, उम्मीद है कि वे रुकेंगे। दोनों देश जैसे को तैसा वाली कार्रवाई कर चुके हैं। अगर मैं कोई भी मदद कर सकता हूं तो मैं हमेशा मौजूद रहूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दोस्तों, चंडीगढ़ में सभी मेडिकल कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, मीडिया स्ट्रीमिंग सेवाओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दे दिया है कि वो पाकिस्तानी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट और जो भी कंटेंट है पाकिस्तान से रिलेटेड वो सब तुरंत बंद करें। ये निर्देश सब्सक्रिप्शन वाले और फ्री दोनों तरह के कंटेंट पर लागू होगा। पाकिस्तानी अटैक की कोशिश के खबर के बाद लुधियाना जिला प्रशासन ने 9 और 10 मई के लिए सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने यह आदेश जारी किया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को कराची, लाहौर, सियालकोट एयरपोर्ट से फ्लाइट्स कैंसिल कर दी। पहलगाम हमले पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि अगर उनके पास हमले से जुड़ी कोई भी जानकारी, फोटोज या वीडियोस हो तो तुरंत एजेंसी से संपर्क करें। दोस्तों, भारत में PIB की तरफ से भी अपील की गई है कि पाकिस्तान फेक न्यूज फैला रहा है। किसी भी फेक वीडियो को या कोई भी फेक खबर को आप शेयर ना करें। तो दोस्तों ध्यान रखें, देखिए, एक लड़ाई सेना हथियारों के साथ भारत की सुरक्षा के लिए सीमा पर लड़ रही है, दूसरी लड़ाई पाकिस्तानी असत्य के खिलाफ हमें और आपको लड़ना है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। राम राम तो अस्सलाम, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले युद्ध के किसी सच्चे समाचारों के साथ। फिलहाल नमस्कार।